आप देख रहे हैं पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं खबर की। देश की राजनीति के केंद्र में रहने वाले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का राज है। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार को 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस दौरान उनकी सरकार के द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं। इन्हीं में से एक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भी है, जिसके तहत गरीब व असहाय कन्याओं का विवाह पूर्वी धार्मिक रीति रिवाज के साथ बड़े पैमाने पर भव्य कार्यक्रम को आयोजित करवाया जा रहा है। इस योजना के तहत नवविवाहित जोड़े को जहां उपहार स्वरूप दान दहेज दिया जाता है, तो वहीं शासन स्तर से एक मुश्त धनराशि भी उपलब्ध कराई जाती है। इस सरकारी योजना ने सभी को प्रभावित किया है। योगी सरकार द्वारा कुछ अन्य योजनाएं भी संचालित हैं। फिलहाल योगी सरकार ने अपने कार्यकाल के 8 साल पूरे कर लिए हैं और वर्ष 2027 में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसी दशा में भाजपा जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। अब योगी सरकार के 8 साल पूरा होने पर जनता के बीच सरकार की उपलब्धियां गिनाए जाने का मौका भी है और दस्तूर भी है। लिहाजा प्रत्येक जनपद के प्रभारी मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, ताकि वो जनता के बीच जाकर सरकार के बेहतर कामों को गिनाएं, ताकि वर्ष 2027 में होने वाले आम चुनावों में भाजपा की जीत की राह आसान हो सके। इसी क्रम में रामपुर की जिम्मेदारी सहकारिता विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री JPS राठौर को दी गई है। इस दौरान वे रामपुर की नुमाइश ग्राउंड पहुंचे, जहां पर उन्होंने 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। फीता काटते समय उनके साथ जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह, SP विद्यासागर मिश्रा, CDO नंदकिशोर कलाल और जिला पंचायत अध्यक्ष ख्यालीराम लोधी के अलावा जिला अध्यक्ष हरीश गंगवार सहित कई अधिकारी और कई भाजपाई मौजूद रहे। जिसके बाद JPS राठौर ने इस कार्यक्रम स्थल का मुआयना किया। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो प्रभारी मंत्री हैं वो यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। ये कार्यक्रम 3 दिन तक जारी रहेगा। यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी की गई थी जिला प्रशासन की ओर से इस भव्य कार्यक्रम को अपने अंजाम तक पहुँचाने को लेकर। देख सकते हैं किस तरह से जो भी नेता हैं या जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उस कार्यक्रम में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने के उपरांत यहाँ पर स्कूली बालिकाओं ने नृत्य पेश किया और DPRO जाहिद हुसैन की ओर से भी कई तरह की जिम्मेदारियां इस कार्यक्रम को लेकर निभाई गईं। यहीं पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात रही, ताकि जो कार्यक्रम है उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो और जो सरकार का ये कार्यक्रम है वो अपने आयाम तक पहुंचे। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से स्कूली बालिकाएं प्रभारी मंत्री JPS राठौर का स्वागत करती हुई नजर आ रही हैं। क्या कुछ कहते हैं इस उपलक्ष्य में JPS राठौर, सुनाते हैं उन्हीं की ज़बानी। बदहाल उत्तर प्रदेश को खुशहाल उत्तर प्रदेश में बदलने का काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया और जो राज्य कभी बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, उस राज्य को विकसित राज्य की ओर ले जाने का काम हमारी सरकार ने किया है। जहां पर कैपिटा इनकम मात्र 46,000 रुपये थी, आज लगभग 1,24,000 पर कैपिटा इनकम हो गई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, दिखाता है कि किस प्रकार से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। अच्छा, 8 प्रति व्यक्ति आया पर कैपिटा इनकम। तो इस तरह से हर तरफ खुशहाली है। किसानों के संबंध में आप कहें तो पहले दिन जब पहली कैबिनेट हुई तो हमने निर्णय करके और 36,000 करोड़ का ऋण लोगों का माफ किसानों का करने का काम किया, लघु व सीमांत किसानों। साथ ही साथ इस प्रकार की योजनाएं लागू की जिससे कानून व्यवस्था अच्छी हुई है और लोगों को तरक्की करने के अवसर मिले हैं। और हमने हमारी सरकार ने लगातार लोगों को वैसे अवसर दिए हैं
अगर कोई उसमें बाधा बना है, चाहे वो किसी न किसी तरीके से कानून व्यवस्था के द्वारा, तो उसको ठीक करने का काम किया गया, या व्यवस्था में किसी प्रकार से भ्रष्टाचार के द्वारा, तो उसको भी जो बाधक बन रहा था व्यक्ति की विकास में, उसको दूर करने का काम हमारी सरकार ने निरंतर किया। इसके कारण पूरे प्रदेश में आज खुशहाली आई है और प्रदेश प्रगति पथ पर अग्रसर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तमाम ऐसे काम हुए हैं प्रदेश में, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से साल दर साल यहाँ पर काम किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूत किया है। आप देखें कि किस तरीके से रोड का नेटवर्क हमारे यहाँ अच्छा बना, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड की कनेक्टिविटी हो, चाहे ट्रेन की कनेक्टिविटी हो, और चाहे अन्य प्रकार से मतलब इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो। हर तरीके से कनेक्टिविटी को हमने बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया है, और हमें खुशी और प्रसन्नता इस बात की है, हम उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के लोगों को सब कुछ देने में सक्षम और सफल हुए हैं, जो इसके लिए वो हकदार थे, और हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि हम जनता की अच्छी तरीके से सेवा कर सकते हैं। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपरांत जो भी भव्य कार्यक्रम हो रहा है, उसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। इसी पर क्या कुछ जवाब दिया JPS राठौर ने, सुनाते हैं उन्हीं की ज़बानी। देखिए, ऐसा है कि उनके पेट का दर्द, और वो दर्द उभर के बार बार आ जा रहा है। उनको लग रहा था कि हमारा 17 के बाद हो सकता 22 में नंबर लग जाए, 22 के बाद उनको अब दिख रहा है कि 27 में भी नंबर नहीं लगने वाला है, और आगे लग रहा है कि शायद 47 तक नंबर ना लगे, तो इसलिए वो उनको परेशानी हो रही है। बाकी प्रदेश की जनता खुशहाल है, और केवल वही लोग दुखी हैं जो लोग सत्ता के लालच में बैठे हुए कि किसी प्रकार से उनको सत्ता हासिल हो जाए, तो वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग भी केवल दुखी हैं, इसके अलावा कोई दुखी नहीं, सब लोग। वर्तमान समय में औरंगजेब के मुद्दे पर राजनीतिक गलियारे गर्म हैं, और औरंगजेब बादशाह की कब्र को लेकर यहाँ पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने औरंगजेब की कब्र पर चुटकी ली थी। क्या कुछ कहा था, उन्होंने, सुनाते हैं। ये कब्र को पाल के संग्रहालय में रखेंगे, बीजेपी के मुख्यालय में से जब नहीं है बीजेपी वाले से। अरे कर लें तो भाई, नाम चेंज हो रहे, नाम कर लें तो इन्हें कर लें तो जो कुछ ये करेंगे। हाँ, औरंगजेब को भी लेकर कर रहे काफी है। हाँ, उधर संग्रहालय में रख लो कब्र को। किसान नेता राकेश टिकैत के इस बयान पर क्या कुछ कहा JPS राठौर ने, सुनाते हैं उन्हीं की ज़बानी। देखिए, औरंगजेब एक आक्रांता था। औरंगजेब को जो भी महिमा मंडित करते हैं, मुझे किसी तरीके से नहीं लगता कि वो सही है। औरंगजेब ने किस तरीके से लोगों का खून बहाने का काम किया, नरसंहार करने का काम किया, लाखों लोगों की जीवन लीला को समाप्त करने का काम इस देश में किया है। ये इतिहास गवाह है, सभी कुछ चीज़ें इतिहास में लिखी हुई। उसके बावजूद लोग औरंगजेब के महिमा मंडन करते हैं, ये किसी हद तक बर्दाश्त नहीं है, और ऐसे लोग जितने बयानों की और इनके कृत्यों की जितनी निंदा और भर्त्सना हो सकती है, वो सब करना चाहिए। आगे आने वाले समय में जनता इनको जवाब देगी कि किस तरीके से औरंगजेब का साथ देना, उनका महिमा मंडन करना उनको भारी पड़े। देश भर में इस समय उत्तर प्रदेश का संभल हॉट है। उसके पीछे का कारण यहाँ की शाही मस्जिद है, और अब एक नया विवाद यहाँ पर नेज़े को लेकर है। परंपरागत नेज़ा मेले पर प्रशासन ने रोक लगा दी है, और इसी सवाल पर क्या कुछ कहा JPS राठौर ने, सुनाते हैं उन्हीं की ज़बानी। नेजा मेला लगता था, वो नेजा मेला इस बार प्रशासन ने रोक लगा दी है। उसके बाद अब ईद भी आ रही है, उसके जुम्मे की नमाज भी है, वो अलविदा की नमाज भी है। तो ऐसे में प्रशासन कितना वहाँ का अलर्ट है, प्रशासन किस तरह से काम करेगा? देखिए, ईद मनाने से किसी को रोक है नहीं, और ना ही नमाज पढ़ने से किसी को। सभी लोग खुशी पूर्वक मनाएंगे, हम सबको शुभकामनाएं देंगे, और सब लोग नमाज भी पढ़ेंगे इसी तरीके से। लेकिन हाँ, कहीं कोई विवाद होता है कि कोई इस प्रकार से मेला लगता है जो जहाँ पर उस प्रकार से लोगों का नहीं होना चाहिए, उस व्यक्ति का महिमा मंडन हो रहा है, तो निश्चित रूप से जिससे दूसरे लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं,
तो उस पर हमें सतर्कतापूर्वक काम करना है। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल।